हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे अमेजिंग सेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज के हम लोग जिस अमेजिंग सेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ईजेड कॉन्फ़िगरेशन सीखा जाएगा। ईजेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से सीखा जाएगा। आपको जेईई और नीट के लिए काफी इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक आपका है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था, सिस ट्रांस सीखा। चलो ठीक है, सिस ट्रांस प्रीवियस लेक्चर जस्ट इसके पिछला लेक्चर में हमने सीखा था सिस ट्रांस कन्फर्मेशन। आज हम लोगों को सीखना है ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस सीखा जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखा जाएगा, काफी अच्छे डीपली पढ़ाएंगे लोग। तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा ई और जेड। तो देखिए ई और जेड दोनों का पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं लोग, फिर हम लोग इसको नेमिंग करते हैं। ई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर, और जो जेड होता है इसका फुल फॉर्म होता है जुसामन। अरे जो ई है और जो जेड है दोनों लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इंटीजर मीन्स होता है ऑपोजिट, और जुसामन मीन्स होता है टुगेदर, और टुगेदर मीन्स क्या होता है, सेम होता है, एक साथ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक साथ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ई और जेड जो दोनों बना हुआ है लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और लैटिन में इसका हम लोग हिंदी इस दोनों कैसा है, लैटिन वर्ड है। और लैटिन में इंटीजर का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, और जुसामन इसका होता है सेम होता है। और देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि सेम और अपोजिट, एक समान और एक दूसरे से उल्टा, ये सब जब भी होता है क्या होता है, एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। और अकेले हमें कभी नहीं बोल सकते हैं कि अपोजिट है या फिर यह सेम है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं लोग, हम लोग कोई भी कुछ भी करना रहता है तो कंपेयर करते हैं लोग, और कंपेयर मीन्स कम से कम हमको दो चाहिए। ठीक आता है कि अपोजिट है यानी किसी से तो अपोजिट होंगे, और सेम है यानी कि फिर किसी से न किसी से हम लोग सेम होंगे। तो याद रखिए कि ये दोनों क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। सेम और टुगेदर जो भी हो गया क्या होगा, रिलेटिव टर्म होगा। जस्ट लाइक सिस ट्रांस, जिस तरह से सिस और ट्रांस भी रिलेटिव होता है, ये भी एक दूसरे का होता है, रिलेटिव वर्ड्स होता है। तो हम लोग पूछा जाएगा ई कब कहेंगे लोग, जेड कब कहेंगे। देखिए यहाँ अपोजिट कर यानी कि क्या कहेंगे लोग, जब सेम जो ग्रुप होता है वो सेम साइड होगा तब तो यह हो जाएगा, अपोजिट होगा तो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन यहाँ ग्रुप को ना देकर प्रायोरिटी देखते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे लोग, इफ टॉप प्रायोरिटी ग्रुप जो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप होगा आर ऑन सेम साइड, सॉरी ऑपोजिट साइड। तो वह क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे लोग, इफ टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमसे कहा जाएगा कि इसमें बस अपोजिट को सेम लिख देना है, डिफिनेशन हो जाएगा। सिस ट्रांस क्या होता है उसको जस्ट पिछले लेक्चर में देखेंगे, अभी हम आपको दोनों में डिफिनेशन बताएंगे। अब वहां हमने क्या लिखा, चलो सेम ग्रुप, और यहाँ क्या लिखा है, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप। दोनों देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिस और ट्रांस हो गया और ई और जेड हो गया। दोनों में क्या होता है, दोनों को निकालने का जो रूल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें लोग सेम ग्रुप को चेक करते हैं, मतलब जो ग्रुप है उससे डिसाइड करते हैं, और यह जो होता है प्रायोरिटी से डिसाइड होता है, ना कि उसके ग्रुप के नेचर से। ठीक है, आपको सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि सर प्रायोरिटी हम लोग निकालेंगे। टॉप मतलब क्या होता है, अधिक, और बटन मतलब ऐसे हम लोग बटन यानी टॉप मतलब यहाँ अधिक से रिलेशन रखा गया। टॉप और बटन के ऊपर नीचे भी होता है, तो ऊपर नीचे यहाँ नहीं रखना है। टॉप मतलब अधिक प्रायोरिटी ग्रुप को लेकर चलना है। तो अब प्रायोरिटी निकालते कैसे हैं इसको हम लोग देखना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी निकालने का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड और अपोजिट ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, इसको कैसे निकालते हैं इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम सीखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको सिस और ट्रांस में डिफरेंस देख लेते हैं।
इस साइड सीस हो गया और ट्रांस हो गया। और यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, ई हो गया और जेड हो गया। अरे दोनों में डिफरेंस सीखने के लिए पहले एग्जांपल देखते हैं लोग, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे लोग। जैसे में ए हो गया बी हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी बी ए। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी डबल, फिर यहाँ हो गया सी और डी। देखिए अब ऐसे आप मान के चलना 1 मिनट के लिए कि अल्फाबेटिकल में जो पहले आ रहा है उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको बटन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ए पहले आता है तो इसको 1 लिख देंगे, बी बाद में आता है तो इसको 2 लिख देंगे। यहाँ भी सेम ही हो जाएगा 1 और 2। जबकि यहाँ देखिए यहाँ भी ए 1 हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ क्या करेंगे लोग 2 और 1। अभी हमने ABCD अल्फाबेटिकल पर डिसाइड किया है कि जो अल्फाबेटिकल में पहले आते हैं आईपीएक के अकॉर्डिंग तो उसी को हम लोग टॉप मानेंगे लोग। यहाँ देखिए यह 1 हो गया और यह 2 हो गया, फिर यहाँ सी पहले आता है तो 1 हो गया और यह 2 हो गया। तो हमसे ये देखिए यहाँ टॉप वाला लेना है 1 और 1, केवल 1 1 से डिसाइड करना है। तो 1 और 1 सेम साइड है तो इसको क्या लिखेंगे लोग जेड। यहाँ 1 और 1 अपोजिट साइड है तो इसको क्या लिखेंगे लोग, ये लिखेंगे लोग। फिर यहाँ देखिएगा तो 1 और 1 क्या हो गया है, सेम साइड है तो भी क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। आइए थोड़ा सी स्टैंड से हम लोग देखते हैं लोग। तो यहाँ सेम ग्रुप ए और ए सेम साइड है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी ए और ए अपोजिट है तो इसको क्या लिख देंगे लोग, ट्रांस लिख देंगे लोग। जबकि यहाँ हम लोग बात करेंगे तो न सेम साइड है न सेम अपोजिट साइड है, क्योंकि सेम कब होता है, जब दोनों साइड एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जब दोनों में कॉमन हो। इसमें इस साइड ए बी है तो इस साइड ए या बी में से कोई एक होना अनिवार्य है, कोई एक होना जरूरी है। यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो यहाँ ई और जेड नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ ए और ए मतलब कि ई जेड, यहाँ मतलब सीस और ट्रांस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कोई दोनों में इस साइड जो दोनों ग्रुप है इस साइड नहीं है। तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, सेम साइड नहीं भी लिख सकते हैं, सेम अपोजिट साइड भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ई जेड लिखा जा सकता है क्योंकि ई जेड प्रायोरिटी से डिसाइड होता है। इस साइड ए बी था तो ए पहले अल्फाबेटिकल में आता था तो 1 इसको 2 इसको कर दिए। इस साइड सी डी था तो सी अल्फाबेटिकल में पहले आता है तो 1 और 2 कर दिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ई जेड और सी ट्रांस दोनों निकालने का मेथड बिल्कुल अलग होता है। इन कुछ लोग जिसको अच्छा से कंसेप्ट नहीं पता होता है वो लोग ऐसे लिख देते हैं लोग कि सीस को जेड से डिनोट करते हैं और ट्रांस को ई से डिनोट करते हैं। यह 100% गलत है। ऐसा इसमें फैक्टर कभी नहीं आता है। सीस ट्रांस अलग होता है और ई जेड एक अलग कंसेप्ट है। दोनों ऑर्गेनिक है, एक डिफरेंट कंसेप्ट है। दोनों को एक साथ कभी कंपेयर नहीं करना है, नहीं तो 100% आप मिस्टेक कर दिएगा। क्लियर है? तो आइए दोनों में डिफरेंस हमसे पूछे तो क्या करेंगे। यह ग्रुप के नेचर से डिसाइड होता है और यह प्रायोरिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप को कंपेयर करते हैं। ग्रुप कंपैरिजन होता है और इसमें प्रायोरिटी कंपैरिजन होता है। कभी सेम ग्रुप सेम साइड नहीं हुआ तो इजेड नहीं निकाल, सिस्टम नहीं निकाल सकते हैं। इजेड कुछ भी होगा हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि सी स्टैंड से जब काम नहीं चला तो हम लोग किसका कंसेप्ट लाना पड़ा, इजेड का कंसेप्ट लाना है। इज सी स्टैंड का ही मॉडिफाई कंसेप्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग इजेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग सीखते हैं लोग प्रायोरिटी निकालते कैसे, क्योंकि सब खेल इजेड का किसको चलने वाला है, प्रायोरिटी में चलने वाला है। तो प्रायोरिटी कैसे निकाला जाएगा, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम प्रायोरिटी अभी निकालने का सीखते हैं लोग। इतना तो हो गया होगा। एक बात याद रखिएगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग निकाल रहे हैं लोग, यानी कि जो कंपाउंड्स जी शो करेगा उसी में हम लोग इजेड और सी स्टैंड निकालते हैं। जिसमें नहीं शो करेगा उसमें इजेड नहीं निकाला जाएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ भी याद रखना है कि ई जेड देखने के लिए पहले कंपाउंड को चेक करना पड़ेगा कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। आइए हम लोग देखते हैं लोग ई जेड कंसेप्ट तो कैसे प्रायोरिटी निकालना है। तो देखिए जो प्रायोरिटी के टर्म है वो एक टर्म पे आधारित है। प्रायोरिटी इज डिपेंड्स ऑन CIP सीक्वेंस रूल। जो प्रायोरिटी होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है जी? CIP सीक्वेंस रूल। CIP का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्न इन गोल्ड प्री लॉन्ग रूल। जैसे में इन्होंने एक साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है कॉर्न इन गोल्ड प्री लॉन्ग रूल। तो CIP के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कैसा निकला था उसको चेक करना है। तो सबसे रूल अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे। तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा रूल पड़ेगा, हमको 7 रूल पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट रूल क्या करता है? मान लीजिए फर्स्ट रूल में एक कंपाउंड लेते हैं, इसी से सीखा जाएगा। यहाँ हम लोग C लिख दिए CN, यहाँ लिख दिए MC, यहाँ हो गया OH हो गया, यहाँ SS हो गया। हमसे पूछा जाएगा कि इसका प्रायोरिटी निकालना है। तो प्रायोरिटी हम लोग इसका कैसा निकालेंगे? तो ही जेड लिखेंगे लोग। तो प्रायोरिटी आपको निकालना होगा। यह कंपाउंड यहाँ से मेरा GI शो कर रहा है, जिसको ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि वही डबल बॉन्ड है, उसी क्रम से कंपाउंड GI शो करेगा। तो आपको कोई कंपाउंड जहां से GI शो करता है, ठीक है, तो इसके दोनों साइड जो दो एटम और ग्रुप जुड़ा होगा उसमें जो डायरेक्टली यानी कि यह जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है पहला जो होगा इसको पहले टिक आउट कर लेना है। इसमें ऐसे समझना है कि हमारा एक कंपाउंड होगा जहां से यहाँ से GI शो करेगा, इससे डायरेक्ट जो जुड़ा होगा उसमें जो पहला एटम होगा उसको हम लोग देखेंगे लोग। और पहला एटम का देखना क्या है? एटॉमिक नंबर देखना है, मास नंबर नहीं देखना है। फिर से सर एक बार, जो कंपाउंड जहां से GI शो करेगा उसके हम लोग दोनों साइड वाला क्या करेंगे लोग? एटम और ग्रुप को देख लेंगे। कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। और उसका एटम और ग्रुप का देखना क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या देखना है, एटॉमिक मास को नहीं देखना है। तो हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ नहीं, पहला एटम कौन है? कार्बन। यहाँ पहला कौन है? नाइट्रोजन। इधर पहला कौन मिलेगा? O, और इधर पहला कौन मिलेगा? H। तो यहाँ देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। यहाँ देखेंगे लोग तो ऑक्सीजन का 8 होता है और सल्फर का 16 होता है। तो इन दोनों को हम लोग अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे। पहले आपको इतना काम कर लेना है, उसके बाद अलग अलग लिख लेना है। अब यहाँ देखेंगे 6 और 7 में कौन अधिक होता है? जो अधिक होगा उसको हम लोग 1 लिख देंगे, जो कम होगा उसको 2 लिख देंगे। तो आई होप आपको पता होगा कि 6 और 7 में 7 ज्यादा होता है तो इसको 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए। यहाँ क्या करेंगे लोग? 8 और 16 है तो इसमें हमसे पूछा है कि वहाँ कौन अधिक है? 16 अधिक है तो इसको 1 लिख देंगे लोग। यहाँ 8 है, एक कम है तो इसको क्या कर देंगे लोग? 2 कर देंगे लोग। क्लियर है? अब देखिए जो टॉप वाला है 1 और 1, केवल 1 को कंपेयर कीजिएगा तो यह सेम साइड है तो Z लिख देंगे लोग, अपोजिट होगा तो ट्रांस लिख देंगे लोग। तो देखिए प्रायोरिटी निकालने में सबसे पहला रूल हम लोग क्या पढ़ना है कि जब भी जहां से कोई कंपाउंड GI शो करेगा उस दोनों साइड में जो कंपाउंड का डायरेक्टली जुड़ा होता है उसका एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं, न कि एटॉमिक मास से। तो ऐसे लिख सकते हैं प्रायोरिटी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कहां से निकालेंगे लोग? जहां पहला पॉइंट डिफरेंस होगा वहां से उसका एटॉमिक नंबर देखना है, उसके एटॉमिक मास को नहीं देखना। तो सेकेंड नंबर रूल क्या होगा? तो सेकेंड नंबर रूल क्या कहते हैं? पहले आपको याद होना चाहिए पहला पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, वहीं से डिसाइड करेंगे। जिसमें यहाँ क्या हो गया? CH3 लिख दिए और यहाँ C14H3 हो गया। फिर हम लेते हैं OH और यहाँ वो CH3 हो गया।
इसका आपसे पूछा जाएगा कि प्रायोरिटी निकालिए, कैसे निकालिएगा, ठीक है। अरे यहाँ हम लोग इसका प्रायोरिटी निकालना हो तो सबसे पहले क्या देखेंगे लोग, यहाँ से कंपाउंड जी शो कर रहा है, तो अब पहला किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ ये चीज से लिखे हैं तो आपको यह नहीं समझना है कि एच से जुड़ा हुआ कभी भी कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ सी से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है। तो यह दोनों पहला पॉइंट इस पर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो हम लोग इससे अब इस पर कंपेयर नहीं करेंगे लोग, यहाँ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, वहां से कंपेयर करेंगे लोग। जहां पहला पॉइंट डिफरेंस हुआ वहां से हम लोग क्या करेंगे लोग, प्रायोरिटी को डिसाइड किया जाएगा। यहाँ देखे लोग तो यहाँ दोनों ओ था, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, तो हमने इससे जब जुड़ा होगा उसको डिसाइड करेंगे लोग, यानी कि हम प्रायोरिटी निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से निकाला जाएगा। तो यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ कौन है, कार्बन है, इसको ध्यान से रखिएगा। तो अब ये करना क्या है आपको, यहाँ कार्बन है, कुछ नहीं लिखा है, इसका वेट कितना ले चलेंगे लोग, 12। इसका हमने दे दिया है 14, कार्बन का 2 आइसोटॉप्स होता है, एक 12 होता है और एक 14 होता है। तो हम लोग सबसे पहला क्या होता है, एटॉमिक नंबर से डिसाइड करेंगे लोग, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। यहाँ भी कार्बन है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 ही होता है, क्योंकि मास केवल डिफरेंट होता है। यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, कार्बन है तो 6 हो गया। यहाँ अधिक वाला क्या लिखेंगे लोग 1, कम वाला क्या लिखेंगे लोग 2। यहाँ आपसे पूछा जाता है दोनों तो सेम हो गया, तो हम लोग किससे डिसाइड करेंगे लोग, तो इस केस में हम लोग मास से डिसाइड करेंगे लोग। यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, तो 14 वाला को 1 और इसको कितना करेंगे लोग 2। अब ये 1 और 1 सेम साइड है, तो फिर से इसको क्या लिख देंगे लोग, जेड लिख देंगे लोग। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ तो आप मास से डिसाइड किया है, तो इसके लिए हम लोग केमिस्ट्री में एक वर्ड लाया गया है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो उससे हम लोग तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे लोग। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो हम लोग प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं लोग, एटॉमिक मास से। और एटॉमिक मास जब एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। कैसे लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ आइसोटॉप प्रायोरिटी किसे डिसाइड कीजिएगा जी, प्रायोरिटी इज गिवन on the basis of mass number। आइसोटॉप्स के केस मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, तो उसको आइसोटॉप्स कहेंगे। जब भी आइसोटॉप्स होगा तो प्रायोरिटी कैसे निकालना है, उसके मास नंबर से निकालना है, उसके एटॉमिक नंबर, वहां की कहानी फेल हो जाती है। तो अभी 2 रूल देखे, तो थर्ड नंबर रूल क्या होता है, इसमें ऐसे कोई मेरा क्वेश्चन आ जाए तो प्रायोरिटी कैसे निकाला जाएगा, जिसमें ऐसे लीजिए CH3। अरे अब यहाँ भी ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे लोग, सेकंड पॉइंट को कैसे चूज करना है, इन केस ऑफ मल्टीपल वन। जब मल्टीपल वन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे लोग, प्रायोरिटी कैसे निकाला जाएगा। अरे मल्टीपल वन के केस में प्रायोरिटी निकालने का रूल बनाया गया है कि जो मल्टीपल वन होगा उसको ब्रेक कर देंगे लोग, और ब्रेक करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसका प्रायोरिटी कैसे निकालना है। अब यहाँ क्वेश्चन यह बनता है कि मल्टीपल वन को लोग ब्रेक कैसे करते हैं लोग, ठीक है। ब्रेक करने का हम लोग सीखते हैं, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए लोग, फिर हम लोग मल्टीपल वन को ब्रेक कैसे करना है उसको अभी देखते हैं लोग। ये मल्टीपल वन को ब्रेक करने के सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लोग, पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया। अभी सबका आपको एग्जाम्पल करेंगे लोग, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो मल्टीपल वन इसमें कितना है, 1 और 1 2 है, दोनों को तोड़ देंगे लोग, C और N ऐसे लिख देना है। कितना ही बीच में बॉन्ड हो, केवल एक बॉन्ड को छोड़ देंगे, बाकी को हम लोग तोड़ देंगे लोग।
अब इसका देख, इस कार्बन की वैलेंसी कितना खाली हो गया, 4 गो होता है, 1 और 1 2 बनाया और 2 खाली होगा। तो जो अब देखेंगे ना, ई बॉन्ड हम लोग तोड़े हैं, तो यहाँ कार्बन किससे जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजन से। ई बॉन्ड को भी तोड़े हैं, यहाँ भी कार्बन किससे जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजन से। यहाँ दोनों साइड नाइट्रोजन ला कर लेंगे। अब फिर हम लोग का देखना होगा नाइट्रोजन की वैलेंसी भी खाली हुआ है, तो नाइट्रोजन भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। दोनों साइड यहाँ 2 कार्बन लगा लेंगे। मतलब जो बॉन्ड को ब्रेक करना है वह दोनों साइड जिससे जुड़ा होगा उससे लाकर उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं लोग। सर फिर से एक बार सीखते हैं लोग, आइए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। सी और एच हो गया, एच को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड एच हो गया। हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो यहाँ कार्बन फिर एक और तोड़े हैं, तो फिर से एक और कार्बन लेंगे। यहाँ लिखने वाले इधर कितना है, 2 कार्बन है, तो यहाँ भी मतलब 2 कार्बन लेंगे। जो जिससे तो जुड़ा है उसको तोड़ के वहां पे लिख देना है। एक और हम लोग फिर से देखते हैं लोग, CH11। तो इसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे लोग, कार्बन है, तो यहाँ CH सिंगल 1 CH2 लेंगे। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, यहाँ पे हम लोग कार्बन लेंगे। यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, यहाँ फिर हम लोग कार्बन लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग C11C और H। इसको कैसे हम लोग डिसाइड किया जाएगा, यहाँ फिर हम लोग सेम यही काम करेंगे। C हो गया, H हो गया, यहाँ सिंगल कर देंगे, O कर देंगे। अब देखिए इस बॉन्ड को तोड़े हैं लोग, तो यहाँ किससे जुड़ा हुआ था, OC से जुड़ा हुआ है, CO से जुड़ा हुआ है। यहाँ C से नीचे O और यहाँ O के नीचे। आई होप कि आपको यहाँ तक बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना है ये सभी चीज समझ में आ गया। क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है उसको देखेंगे लोग, जो भी रूल बाकी है उसको कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग का रूल क्या पढ़ना है कि कहीं जब भी हमको प्रायोरिटी निकालना होगा, तो जो जिसमें इन केस ऑफ टाई, अब टाई जिसमें हम लोग कब कहते हैं लोग, जब ड्रॉ का ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ड्रॉ हो गया। अभी मान ली वर्ल्ड कप में मैच ड्रॉ हो गया था, तो हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं लोग, या तो सुपर ओवर कराएंगे लोग, सुपर ओवर में भी ड्रॉ हो गया तो क्या करते हैं लोग, तो अलग से जो टीम रियल में स्ट्रांग होती है उसको हम लोग जीत देते हैं लोग। तो उसी तरह से इन केस ऑफ टाई, जब दोनों साइड क्या हो जाए, रियल में बराबर हो जाए, तो वहां किसका अधिक प्रायोरिटी देंगे लोग, तो रियल का अधिक प्रायोरिटी देंगे लोग। इन केस ऑफ जब हाइपोथेटिकल जो बनाया गया होगा, तो रियल इज मोर प्रायोरिटी ओवर हाइपोथेटिकल। यह कब रूल लगाना है, जब टाई का केस हो। टाई का केस कैसे होता है उसको जस्ट अभी हम देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग जेड और ई में डिसाइड करना होगा कौन अधिक प्रायोरिटी होगा। याद नहीं है कि जेड का अधिक प्रायोरिटी लेते हैं हम लोग, जेड मोर देन ई होगा। एक और हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, जस्ट मतलब कि ऑप्टिकल समझ में आर का अधिक हो जाएगा मोर देन एस। और आर और एस क्या होता है, जैसे अभी हमने इजेड पढ़े हैं लोग ऑप्टिकल समझ, उसी तरह से आर और एस भी पढ़ा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जेड का अधिक प्रायोरिटी होता है ई के कंपेयर में, और आर का अधिक प्रायोरिटी होता है एस के कंपेयर में। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम लोग आगे देखा जाएगा। और नेक्स्ट रूल क्या करना है, इन केस ऑफ कार्बन हेटेरोएटम साइकिल, जब इन केस ऑफ कार्बन हेटेरोएटम साइकिल है तो प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे, ब्रेक कर देंगे लोग, ब्रेक कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड। और कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं लोग, इसका एग्जांपल हमने यहाँ इसको पहले मिटाते हैं फिर आपको एग्जांपल कराते हैं। पहले इसको नोट किए लो बराबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग। और इसके बाद हम लोग रूल कंप्लीट हुआ, इतना ही रूल पढ़ना था। एक बार फिर से आपको समरी करा देते हैं, इस रूल को टेंशन नहीं लेते, याद अभी हो जाएगा सभी रूल, एक एक करके पूरा याद करा देंगे।
ये हम लोग क्या करना है, लास्ट वाला का एग्जाम्पल देखते हैं लोग। सपोज हम लोग ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, यह हो जाए इस साइड ऐसे लिख दिया जाए। अब इसका आंसर पूछा जाएगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है, ठीक है। अब कैसे प्रायोरिटी निकालना है, क्योंकि विदाउट प्रायोरिटी ई जेड तो लिखेंगे नहीं, तो इसका ई जेड ही लिखने के लिए कि है कि जेड है, तो फर्स्ट टेबल आपको प्रायोरिटी निकालना होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कार्बन हेटेरोएटम साइकिल क्या होता है। देख, कार्बन मतलब हमको साइकिल कार्बन का मिलनी बना होगा, और हेट्रो है तो एटम साइकिल क्या होता है। हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में दो टर्म हमको मिलता है, एक होमो मिलता है और एक हेट्रो मिलता है। तो होमो मीन्स हम जानते हैं लोग, जिसको हम क्या कहते हैं लोग, एक समान होगा, और हेट्रो मीन्स क्या होता है, और समान होता है। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन हेट्रोएटम साइकिल कर रहा है, यानी कि जो पूरा साइकिल होगा किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा। लेकिन कार्बन के अलावा कोई एक अदर देन एलिमेंट होना चाहिए। कार्बन के छोड़ के कोई एक भी एलिमेंट यदि उस रिंग में प्रेजेंट होगा तो वही साइकिल क्या कहलाता है, कार्बन हेटेरोएटम साइकिल कहलाता है। जस्ट लाइक यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ दोनों क्या कहलाएगा, कार्बन हेटेरोएटम साइकिल कहलाएगा, क्योंकि बाकी सब तो क्या है, कार्बन है, केवल किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर। एक और इसका आप लोग पॉपुलर एग्जाम्पल लेके हम लोग पिरीडीन का, जिसमें नाइट्रोजन एक होता है, बाकी क्या होता है, कार्बन होता है, फुरान होता है, ऑक्सीजन होता है, इस सब हम लोग देखेंगे लोग। तो इस तरह से कार्बन हाइड्रोएटम साइकिल के बारे में आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा रिंग जिसमें पूरा तो कार्बन हो, अदर देन कोई एक भी एलिमेंट हो जो क्या होगा, कार्बन को छोड़कर होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर कुछ भी हो सकता है। इसे वो कार्बन हेटेरोएटम साइकिल कहा जाता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हमारे पास आया तो क्या कह रहा है कि ब्रेक कार्बन हेटेरोएटम, यानी कि जो कार्बन हेटेरोएटम बन होता है उसको ब्रेक कर देंगे, फिर से प्रायोरिटी निकाला है। आइए सबसे पहले इसको सीखते हैं लोग क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो C11C, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जहां से GI कंपाउंड शो करता है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इन दोनों साइड चेंज होगा, ये दोनों साइड क्या होगा, यहाँ भी पाई बन है, इसको ब्रेक करेंगे लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे बना दिए, और यहाँ क्या हो गया, ये नीचे वाला ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से पाई बन नहीं है, यहाँ से पाई बन है। और हम बता रहे कहते हैं इस बॉन्ड को तोड़िएगा, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ क्या लिखेंगे लोग, कार्बन, क्योंकि अभी बताया था जो और जिससे दोनों साइड जुड़ा हुआ उस साइड लिख रहे हैं। यहाँ भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, जबकि यहाँ देख कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4। तो यह किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक तीसरा कार्बन भी है। जबकि यहाँ हम लोग देखेंगे लोग तो एक कैसे जुड़ा हुआ, देखिए एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन है। सर इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद भी यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ होगा, यहाँ। तो हम लोग पहले ही पहला पॉइंट जहाँ डिफरेंस होगा वहीं से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तीनों कार्बन मिलेगा, जबकि यहाँ 2 कार्बन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो इसीलिए कार्बन वाला का अधिक एटॉमिक नंबर होगा, तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिए, ध्यान दें आपको करना क्या है। कहीं भी क्वेश्चन आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रेक कीजिए, कुछ भी कीजिए, पहला पॉइंट जहां डिफरेंस होगा वहां से डिसाइड करना है प्रायोरिटी। तो हमने यहाँ दे डबल बॉन्ड था, तो इसको हम तोड़ने का रूल भी बताए थे कि यह दोनों साइड जिससे जुड़ा होगा उस साइड इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे लोग। इस साइड किससे जुड़ा था, यहाँ कार्बन था तो यहाँ कार्बन लिख दिए, यहाँ भी कार्बन था तो यहाँ भी कार्बन लिख दिए। यहाँ देखिए लोग बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं लगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम लोग पहले डिसाइड कहाँ से करेंगे लोग, यहाँ से करेंगे लोग। तो यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन से, जबकि यहाँ क्या है 1 2 तीनों कार्बन से है। जो अधिक होगा उसकी प्रायोरिटी अधिक देंगे। इस साइड कैसे डिसाइड करेंगे, कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड कौन है, एक तो यह है और एक क्या है, तो दोनों में से आप जो चाहे वो आप बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा। उसके बाद से हम लोग डिसाइड करेंगे इसकी प्रायोरिटी को निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम इस बॉन्ड को दोनों साइड ब्रेक करेंगे, एक इसको करेंगे और एक इसको करेंगे। जब ऊपर वाला हम लोग क्या ऐसे वो है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर दिए लोग, यहाँ भी क्या जोड़ेंगे लोग ओ, और यहाँ क्या हो जाएगा सी। नहीं समझ में, ध्यान दे, इसको हम लोग बॉन्ड को तोड़े हैं, यह किससे जुड़ा हुआ था,
ऑक्सीजन से, तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन लाकर लिख दिए। यह ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, तो इसलिए यहाँ कार्बन लाकर लिख देंगे। फिर सेम काम यही यहाँ भी करना है। यहाँ ऑक्सीजन है, इसको हम लोग ऐसे कर दिए, ऐसे, सॉरी यहाँ एक कार्बन अधिक बन गया, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C, और यहाँ क्या हो जाएगा? O। अब डिसाइड आपको किससे करना है? पहला से दी, यहाँ एक तो H है, एक कार्बन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? देखिए, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाँ जी लगे, यहाँ क्या होगा? दोनों जगह पे यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ C और O है, यहाँ फिर C है, यानी कि यहाँ आपको क्या मिलेगा? देखिए H है, O है, C है। यहाँ क्या मिलेगा? H है, O है, C है। दोनों जगह तो हमको सेम मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे लोग? आगे बढ़ जाएंगे लोग। यहाँ देखेंगे, देखिए कार्बन हो गया, 2 का हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और कितना हाइड्रोजन होगा? 2, यह भी सेम हो गया, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन 2 हाइड्रोजन, यह भी सेम है, तो और आगे बढ़ जाएंगे लोग। यहाँ CH2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH2, यह भी सेम हुआ, तो और आगे जाएंगे लोग। यहाँ क्या होगा? CH2 और यहाँ क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? अधिक, और इसकी प्रायोरिटी कम। यहाँ भी देखिए, यह कम है, यह अधिक, यानी कि 1 1 अपोजिट हो गया, तो अपोजिट के लिए इस पर हम लोग क्या लिख देंगे लोग? तो इस तरह से लास्ट वाला टॉपिक हम लोग यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक एक करके आराम से बताया भी है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, उसके बाद रूल को समरी करते हैं, फिर हम लोग एक एक करके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हो गया होगा? हाँ जी, सबसे पहला हमने रूल क्या पढ़ा लो निकालने के लिए, कि जहाँ पहला पॉइंट डिफरेंस होगा वहां से हम लोग प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। सबसे पहला रूल हमने यही पढ़ा लो कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जहाँ होगा वहां से प्रायोरिटी को निकालना है। लेकिन जहाँ पहला पॉइंट डिफरेंस उसको लेके क्या चलना है? तो एटॉमिक नंबर, लेकिन एज पॉसिबल एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। तो जब आइसोटॉप्स का केस होगा तो हम लोग प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे लोग? तो प्रायोरिटी निकालने के लिए उसके मास नंबर को देखा जाएगा, एटॉमिक नंबर को वहां छोड़ दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट क्या रहेगा लोग? जब मल्टीपल वन होगा तो उसका प्रायोरिटी कैसे निकालिएगा? तो मल्टीपल वन को क्या करेंगे लोग? ब्रेक कर देंगे। उस मल्टीपल वन को ब्रेक करने के बाद हम लोग वहां से प्रायोरिटी को निकाला जाएगा। और फोर्थ नंबर पॉइंट हम लोग क्या देखे लोग? कि जब भी कार्बन हेटेरोएटम साइकिल होता है तो हम लोग प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं लोग? कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को भी हम लोग ब्रेक कर देते हैं। और यहाँ कुछ देखे हैं लोग, जब टाई के केस हुआ तो रियल वाला मूल प्रायोरिटी होता है हाइपोथेटिकल से, और जेड का प्रायोरिटी ई से अधिक लेकर चलना है, आर का प्रायोरिटी एस से अधिक लेकर चलना है। अब यह दो पॉइंट इन लोगों को समझना है, जो कि आगे क्वेश्चन से समझा जाएगा। एज पॉसिबल बाकी सभी पॉइंट को अच्छे से समझा दिए। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, लोग क्वेश्चन से और अच्छे से सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसके आपको प्रायोरिटी निकालना है, इजेड कन्फिगरेशन निकालना है, थोड़ा सा फास्ट काम करना है। फटाफट नोट कर लीजिएगा लोग।
चलिए अब इसका हम लोग इतना क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्योंकि स्पेस हमको चाहिए बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग फिर से और नए क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, अरे आपको इसका प्रायोरिटी निकालना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे निकालिएगा, उसके लिए सबसे पहले आपको रूल पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। रूल नहीं याद होगा तब तो नहीं बनेंगे, तो कंफर्म है। तो रूल पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट पे डिफरेंस होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को देखना है, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो मास नंबर को देखना है, मल्टीपल वन होगा तो तोड़ देना है। जेड का अधिक प्रायोरिटी इस होगा, आर का अधिक प्रायोरिटी एस हो जाएगा। कार्बन हेटेरोएटम साइकिल होगा उसको भी ब्रेक कर देना है। और रियल वाला का अधिक प्रायोरिटी होता है हाइपोथेटिकल के इन केस ऑफ टाई। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं लोग, यहाँ से कंपाउंड जी शो करेगा। अब यहाँ ये सब अलग अलग एटम है, इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 17 होगा, यहाँ 35 होगा, यहाँ 53 होगा। क्योंकि ये तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसके लिए कोई रूल ही नहीं है। तो इसका देख कम वाला का क्या हो जाएगा 2, अधिक है तो 1, यहाँ भी अधिक वाला 1 हो जाएगा और कम वाला 2। अधिक अधिक सेम साइड है तो इसको क्या लिख देंगे लोग, बस आपको यही काम करना है। टॉप सेम साइड तो जेड, टॉप अपोजिट साइड तो ये हो जाएगा। बस 2 बार रूल आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ निकालना मतलब कैसे निकाले, देखिए यहाँ से पहला कौन जुड़ा है, सी और सी ले लेंगे। उसके बाद कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज करके लिखना है, CH2। यहाँ देखिए यहाँ कौन है, सी, सी से कौन जुड़ा हुआ है, डी। यहाँ देखिए सी और सी दोनों सेम है, इसको छोड़ देंगे। आप डिसाइड किसे करेंगे लोग, एच और डी से। एच और डी दोनों किसे क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। इसका मास नंबर 1 होता है जबकि इसका मास नंबर 2 होता है। तो 2 वाला 1 हो गया या 2 हो गया। यहाँ निकालना होगा तो इसके लिए फिर आपको रूल याद रखिए। इसको हम क्या करेंगे लोग, इसको ब्रेक करेंगे। यह ओ से जुड़ा था, यहाँ ओ लिखेंगे। ओ सी से जुड़ा हुआ था तो यहाँ सी। अब देखिए यहाँ पहला आइटम कौन सा है सर जी, कार्बन है। यहाँ पहला आइटम कौन सा है, कार्बन है। तो कार्बन कार्बन जब सेम हो गया तो इससे जो जुड़ा हुआ है उससे हम डिसाइड करेंगे लोग। इससे इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ वो है, यहाँ वो है और यहाँ क्या है, एच है। जबकि हम लोग यहाँ देखेंगे यह कार्बन है, इस कार्बन की 2 एच है और 1 एच है। तो यहाँ मिस्टेक कहाँ होता है, मिस्टेक यहाँ पे होता है, लिख देंगे लोग 2, यहाँ 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 एच है, यहाँ 2 एच 1 एफ है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि 8 8 16 और 1 17 कर देंगे लोग। यहाँ 1 1 2 8 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ इसका कितना होता है 8, इसका कितना होगा 8 और इसका 1। यहाँ हाइड्रोजन का 1 होगा जब किसका कितना होगा 9 होगा। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कितना था 8 है, इसमें हाईएस्ट कितना है 9 है। कोई एक भी एटम हो जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, टॉप प्रायोरिटी कहेंगे लोग, इसको सेकंड। फिर से सर एक बार अच्छे से समझ में नहीं है, तो जब भी आपको प्रायोरिटी निकालना होगा तो ऐसा करना है कि उससे जो भी एटम में कुछ दिया होगा उसमें कोई एक भी एटम कह दिए यदि प्रायोरिटी अधिक हुआ तो उस ग्रुप का प्रायोरिटी अधिक हो जाएगा उसके कंपेरेटिव ग्रुप से। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 1 सेम से रहते इसको क्या कर देंगे लोग जी। क्लियर है? अब इसको देखना है, तो अभी हमको बताया था क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं कि कभी मिटा के इसमें बना देंगे। इसको हम लोग को बताया था कि जब भी कार्बन हेटेरोएटम साइकिल हो तो इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ जो कार्बन है इसको ब्रेक करने की अभी तो आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो है, यहाँ सी है और यहाँ एक क्या है जो बाकी है वो एच होगा। यह कार्बन के दोनों बात करेंगे लोग, तो यहाँ वो है, यहाँ वो है और एक क्या है एच है। देखिए यह कार्बन एक एच और 1 ऑक्सीजन, यह कार्बन 1 एच 2 ऑक्सीजन। इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसकी कम हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे लोग, तो यहाँ देखिए इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फास्फोरस यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो यहाँ कार्बन लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे पी। फिर यहाँ कीजिएगा तो इस बॉन्ड को तोड़े, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। और देख कार्बन और कार्बन दोनों सेम हो गया तो किससे कंपेयर किया जाएगा, जो कार्बन अब जिससे जुड़ा होगा। यहाँ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, यहाँ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, और फिर किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस। यानी कि 2 नाइट्रोजन है और 1 फास्फोरस है। यहाँ देखेंगे, देखिए यह कार्बन 1 और 1 2 फास्फोरस 1 नाइट्रोजन, यानी कि 2p + 1 है।
तो इस बार प्रायोरिटी किसका अधिक हो जाएगा, नीचे वाला का, क्योंकि फास्फोरस के एटॉमिक नंबर कितना होता है 50। तो देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1 सेम है तो जे हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ना, तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा इसको, सबसे पहले जहाँ मल्टीपल बने उसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले इसको तोड़ते हैं लोग, फिर बनाते हैं लोग, प्रायोरिटी भी निकालते हैं। तो अब करने क्या आपको, यहाँ सी हो गया, इस मल्टीपल को तोड़ेंगे, यहाँ दोनों साइड क्या लिख देंगे, कार्बन, क्योंकि दोनों साइड किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। फिर यहाँ क्या हो गया, सी और इससे एच है तो एच लिख दिए, और यहाँ भी देखिए ये भी किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो ऊपर नीचे कार्बन लिख देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ तो सी ऑलरेडी दोनों साइड कार्बन से दिया ही है, यहाँ भी सी, ऊपर भी सी है, नीचे भी सी है, और एक एच लिख दिया। क्लियर है। यहाँ हम लोग देखते हैं, इसको फिर तोड़ना है हमको, तो क्या हो जाएगा, सी और एच, एक यहाँ बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक कार्बन लिख देंगे। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH2, ये भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो एक कर देंगे, और नीचे जो है उसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए, तो यह ग्रुप और यह ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, यहाँ भी इन दोनों को देखिए, ये देखने में तो आपको बिल्कुल सेम लग रही है, थोड़ा सा भी अलग नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, हम लोग का मैच जो है टाई हो गया। तो यहाँ आपने जो पहले वाला कंसेप्ट बताया था, रियल मोर प्रायोरिटी होगा हाइपोथेटिकल से, तो इस कंडीशन में तोड़ने के बाद यदि सेम आता है तो यह कंसेप्ट लगता है। अब रियल में कौन अच्छा था, यही अच्छा था ना, क्योंकि पहले से ऐसे कार्बन था, इसमें तो डबल बन था, तो इसीलिए रियल में इसकी अधिक प्रायोरिटी हो जाएगा एज हाइपोथेटिकल से। जो पहले से था उसका प्रायोरिटी अधिक देंगे, जो बाद में बनाना चाहता है। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 और 2, फिर देखिए यहाँ 1 और 1 सेम साइड आ गया तो ये आ गया। आई होप कि यह सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में गया, और सम क्वेश्चन है उसको भी बना लेते हैं लोग, फिर उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करें। नोट किया लोग बराबर हो गया होगा। क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। बस इतना ही क्वेश्चन पे अपना आज का ही निकलेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, आप जहां जहां पे यह कंपाउंड इजेड शो कर सकता है वहां वहां कंपाउंड को दिखाना होगा कि यहाँ शो कर सकता है, यहाँ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको सभी जगह पे दिखाना होगा, ठीक है। जो जो डबल बन शो करेगा सबको इजेड में हमको कन्वर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले हमें इसको बनाते हैं हम लोग, कैसे इसको इजेड बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ चेक करना होगा कोई ईज शो करेगा, दिया कि नहीं करेगा। यहाँ किससे जो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऊपर निकलना है कि नीचे लिखना है, तो प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छा डिस्कस किया था। इन दोनों कार्बन का हाइड्रोजन sp2 होगा, और sp2 जब भी होता है तो हम लोग y बनाते हैं लोग। यहाँ हम लोग y कैसे बनेगा, एक ऊपर एक नीचे आएगा, यहाँ भी y कैसे बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा। आई होप यह समझ में आया।
तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका तो 1 1 होता है, तो इसको क्या करेंगे लोग 1 और 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 2 हो जाएगा, तो 1 1 सेम सही तो जेड लिखेंगे। यहाँ वाई बनाएंगे तो नीचे हो जाएगा, यहाँ वाई बनाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो कार्बन कार्बन अपोजिट हो गया, यानी कि 1 और 1 क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका निकालना होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक जेड और एक कार्बन हो गया, यह तो 1 हो गया और यह 2 हो गया। यहाँ कुछ लोगों को अभी तक पता चला दोनों सेम है, नहीं निकलेगा, लेकिन अभी यह सेम नहीं है। कहते ये लग तो रहा था सेम है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जेड है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई है। यहाँ दोनों अलग हो गए। और आपको लास्ट वाला पॉइंट लिखे थे कि जेड का अधिक प्रायोरिटी लेके चलना है ई से, और आर का अधिक लेके चलना है ए से, तो इसीलिए यहाँ वो कंसेप्ट लगाएंगे लोग, यहाँ जेड वाला अधिक कर देंगे लोग, ई वाला को कम कर देंगे। और ये फिर यहाँ 1 और 1 अपोजिट हो गया, तो अपोजिट हो गया तो यह क्या कहलाएगा, यानी यह जेड हुआ, यह ई हुआ, फिर यह क्या हो गया, जेड हो गया। यहाँ हम लोग चेक करते हैं लोग, यहाँ कार्बन है, नीचे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ भी ऊपर कार्बन नीचे, सॉरी ऊपर हाइड्रोजन नीचे कार्बन, देखिए यहाँ 1 यह होगा, यहाँ 1 यह होगा, दोनों अपोजिट हो गया, तो इसको ई लिखेंगे। फिर यहाँ भी यही करेंगे लोग, एच और एच हो गया, यहाँ देखिए कार्बन है, यह भी कार्बन है, यहाँ ई 1 होगा, ये भी 1 होगा, यहाँ दोनों 1 1 अपोजिट है, इसको हम लोग ई लिखेंगे। अब इसको निकालना होगा तो ये क्या होगा, देखिए इस साइड जो हाइड्रोजन और कार्बन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ये भी है ये भी है, दोनों ग्रुप भी सेम है, तो यहाँ कंपाउंड जो होगा जी आई शो नहीं करेगा। ये कंपाउंड आपको पहले पढ़ाते हैं। आई होप कि यहाँ समझ में आया होगा आपको। जब भी देखिए यहाँ एटम और ग्रुप सेम हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है तो ग्रुप सेम हो जाएगा, और जब भी एक साइड दोनों ग्रुप सेम होता है तो कंपाउंड जी आई नहीं शो करेगा, और जब कंपाउंड जी आई ही नहीं शो करेगा तो वहाँ ई जेड नहीं लिखेगा। क्लियर है। अब इसका हमें निकालना है, अरे इसको निकालने के लिए यहाँ नीचे क्या होगा, एच, यहाँ भी नीचे क्या होगा, एच, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, कार्बन कार्बन दोनों ऊपर हो गया 1 1, तो जेड हो गया। यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो 1 और 1 अपोजिट है, तो यहाँ ई हो गया। अब उसका तो आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा, क्योंकि कहेंगे सर जी यहाँ 1 और यह 2, और यहाँ भी जेड मोर प्रायोरिटी ओवर इसे यार। लेकिन ये भी सोचना है कि यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ फिर क्या मिलेगा हमको, कार्बन। तो ये जेड का अधिक प्रायोरिटी कब देते हैं लोग, जब एटम और ग्रुप सेम होता है, वहाँ कार्बन बढ़ गया है, इसलिए इस बार यह 1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, ओवरऑल 2 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 अपोजिट है, इसको क्या लिखेंगे लोग। इस बात को ध्यान से रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को करा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हमको कैसे करना है। जब भी जेड का प्रायोरिटी अधिक लेके चलेंगे, लेकिन कब, जब दोनों सेम होगा, डिफरेंट हो जाएगा तो जरूर नहीं कि जेड अधिक प्रायोरिटी होगा, ई भी हो सकता है, उसका एटम और ग्रुप से डिसाइड किया जाएगा। यहाँ हम लोग देख चलो तो यहाँ क्या होता है, तीनों एच था, जबकि यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एच होगा और एक कौन हो जाएगा, सी एच चिल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन से यहाँ तीनों एच था, यहाँ एक कार्बन मिल गया, जिसका उसके एटॉमिक नंबर अधिक होता है, तो उसकी प्रायोरिटी भी अधिक हो जाएगा। आई होप कि आपके आज के क्लास सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और सब चीज अच्छे से सीखे भी हैं। आपके होमवर्क क्या क्वेश्चन रह जाएगा, इसके साथ 2 और, एक तो यह हो गया, दूसरा होमवर्क यह है कि स्ट्रक्चर बनाना है आपको। 1 नंबर में जेड पेंटाडाइन, कल इसको देखा जाएगा, और बी नंबर में 2 पे ई 4 जेड हेक्साडाइन। यहाँ हेक्सा मतलब 2 4 डाइन लेंगे। यह 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, बना करके नीचे वाला नंबर पे सेंड कर दिए लोग, चेक करके लाइक कर देंगे, और नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 100% है कि इसको बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है एज पॉसिबल मैक्सिमम स्टूडेंट लोग इसको नहीं बना पाएगा लोग, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो अभी लिख लेते हैं, सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमर। सीन एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमर मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट होगा,
और उसके बाद से हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बुझिए कि और थर्ड क्लास लगेगा कंप्लीट है। इसके बाद ऑप्टिकल का धुआंधार टॉपिक लगेगा। क्लियर है? ओके बाय।